मुल्क की तारीख में बिजली का बदतरीन ब्रेक डाउन। 21 घंटे से जायद बिजली की बंदिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मुल्क अंधेरे में डूबा रहा। कई शहरों में पानी की किल्लत, मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल, पेट्रोल पंप बंद, अस्पतालों में लिफ्ट्स की बंदिश से अवाम परेशान। मुल्क में बिजली के ब्रेकडाउन का मामला मजमूई तौर पर 1112 ग्रिड स्टेशन में से 350 से जायद पर बिजली बहाल। 771 ग्रिड स्टेशन पर बिजली बहाली का काम जारी। मुल्क भर में आज बिजली मुकम्मल बहाल हो जाने का इम्कान। हुक्काम। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बिजली बहाल। जनूबी पंजाब के कई शहरों में भी बिजली आ गई। सप्लाई को मामूल पर लाने का अमल मरहलावार जारी। वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर। कराची के बाज़ इलाकों में बिजली जुज़वी बहाल। ज़्यादातर इलाकों में बिजली ताहाल मुअत्तल। बराह रास्त बहाली के अमल की निगरानी की जा रही है। हमारे किसी ग्रिड स्टेशन में कोई मसला नहीं। नेशनल ग्रिड से बिजली बहाल होगी तो यहाँ भी हो जाएगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक। बिजली के बड़े ब्रेकडाउन से बड़ा नुकसान। मुल्क भर में 80% इंडस्ट्री बंद रही। टेक्सटाइल सेक्टर में 20 अरब रुपए से जायद के ऑर्डर मुतासिर। पहले से तबाहाल मईशत को 80 अरब रुपए का टीका लग गया। साल बदला मगर सूरत हाल न बदली। मुसलसल 3 साल में तीसरा बड़ा ब्रेकडाउन। अक्टूबर 2022 में 500 केवी की 2 लाइन्स में खलल पड़ा। जनवरी 2021 में गुड्डू पावर प्लांट जवाब दे गया। अब जनवरी 2023 में भी एक बार फिर गुड्डू पावर प्लांट मसला बन गया। एनटीडीसी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। पाकिस्तान में शटडाउन के हवाले से आगाह। किसी किस्म का ताबन मांगा गया तो जरूर फराहम करेंगे। पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार। मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान में मुंतखब होने वाली किसी भी सियासी जमात से बातचीत के लिए तैयार। हुकूमतों से उनकी पॉलिसियों के मुताबिक रवाबित रखते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान और भारत को बातचीत का मशवरा। फैसला किया है कि पॉलिसी रेट को 1% से बढ़ाया जाए। पॉलिसी रेट जो पहले 16% था वो बढ़ के अब 17% हो गया है। पिछले जो 2 महीने थे उसमें महंगाई में कुछ एतदाल आया है, लेकिन उसके बावजूद जो कोर इन्फ्लेशन है पिछले 10 माह में वो अभी भी उसमें मुसलसल इजाफे का रुझान है। करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी अभी बरकरार है, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स के ऊपर जो है वो मुसलसल इस वक्त प्रेशर है। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 16% से बढ़ाकर 17% कर दी गई। तरक्की की शरह 2% से कम रह सकती है। मईशत पर दबाव बरकरार रहा तो महंगाई बढ़ने का खदशा है। IMF के नवे जायजे के बाद डॉलर आएंगे, जिससे सूरत हाल बेहतर होगी। रवा माली साल के 6 माह में करंट अकाउंट खसारा 3.7 अरब डॉलर रहा। दरामदात में कमी की वजह से बिजनेस कम्युनिटी मुतासिर हो रही है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ब्रीफिंग। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का दौरा ताशकंद। ताजिक हम मनसब सिराजुद्दीन मोहिउद्दीन से मुलाकात। दोनों वज़ीर खारिजा का 2 तरफ़ा राबितों और ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, तवानाई और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हाथों से हमारे मुल्क को बचाए। इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा पैगाम नहीं था। ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कानूनी राय लेने के बाद फैसला हो गया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात को लीड करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का नासूर। जब तक वोट की ताकत से माइनस नहीं किया जाएगा, ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देगा।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लंदन में गुफ्तगू। केयर टेकर का मकसद क्या था कि वो एक न्यूट्रल अंपायर बनेगा। मैंने इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जब तक जीत नहीं सकेंगे ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। मुल्क को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए मुजाहरा शुरू कर रहा हूँ। हम लाहौर में एहतजाज करेंगे, पिंडी में एहतजाज होगा बुध को। हमारे हर रोज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू होंगे। हम अदालत में भी जा रहे हैं। इलेक्शन होना चाहिए रमजान से पहले। इलेक्शन कमीशन ने हर फैसला पीटीआई के खिलाफ किया। निगरान वजीर आला पंजाब के लिए गैर जानिबदार शख्सियात के नाम मुस्तरद कर दिए गए। अब ये चुन चुन कर हमारे मुखालिफ अफसरों को लगाएंगे। जब तक इनको इलेक्शन की जीत का यकीन नहीं होगा तब तक इंतखाबात नहीं होने देंगे। ये मुल्क को इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। पीटीआई आज से मुल्क भर में एहतजाज करेगी। अदालत भी जाएंगे। इमरान खान का ऐलान। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापसी के लिए तैयार। इमरान खान की हिदायत पर 45 सरकार ने इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर को ईमेल कर दी। अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं। स्पीकर अगर हमारे इस्तीफे मंजूर करते हैं तो भी डी नोटिफाई न किया जाए। पीटीआई अरकान ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करा दी। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली स्पीकर को ढूंढने निकल पड़े। पार्लियामेंट हाउस के बाद स्पीकर हाउस का फेरा। रोकने पर धरना। पीटीआई अरकान का इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर भी एहतजाज। साफ शफाफ इंतखाबात से ही आगे बढ़ा जा सकता है। इनको भागने नहीं देंगे। आमिर डोगर की मीडिया टॉक। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की बगैर प्रोटोकॉल वजीर आला हाउस आमद। अफसरों से मुलाकात। वजीर आला ने नकलो हरकत के दौरान जीरो रूट लेने से इनकार कर दिया। सरकारी प्रोटोकॉल भी नहीं लिया जाएगा। अपनी गाड़ी और अपना पेट्रोल इस्तेमाल करूंगा। मोहसिन रजा नकवी का ऐलान। निगरान वजीर आला पंजाब के अहम इक़दामात। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल को ओहदे से हटा दिया। जाहिद अख्तर जमान तैनात। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जगह बिलाल सिद्दीक कमियाना की तैनाती कर दी। नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब तैनात। आमिर जुल्फ़िकार को ओहदे से हटा दिया गया। वफाकी हुकूमत ने नए आईजी पंजाब के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर से कबल एडिशनल आईजी मोटरवे तैनात थे। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच पंजाब भी रह चुके। इसलिए आज उनका एतराज़ करना मोहसिन नकवी साहब की तकर्री पे मैं समझता हूं कि कथित तौर पे एक रोंद डालने वाली बात है। अदरवाइज कोई कानूनी और आईनी जवाब जो है वो कथित तौर पे उसका मौजूद नहीं है। सबसे ज्यादा एतराज जो है चौधरी परवेज इलाही साहब को, पीटीआई को भी बहुत एतराज है, वो भी बहुत शोर मचा रहे हैं। इमरान खान साहब की जो असम्बली के मतलब गुफ्तगू थी कि ये एक साजिश की पैदावार है, ये फलां चीज की पैदावार है और हमने वापस नहीं जाना, हमने इस्तीफे दे दिए हैं, हम वापस आने के लिए मरे जा रहे हैं। वजीर आला के तकर्रुर पर पीटीआई के एतराज का कोई आईनी जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ और काफी के नामों में कोई वजन नहीं था। इमरान खान एक नाकाम प्रोजेक्ट है। ये आहिस्ता आहिस्ता सियासत से बाहर होते जा रहे हैं। इंतखाबात होंगे तो इनकी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नफाज़े शरीयत के नाम पर ताकत का इस्तेमाल और रियासत के खिलाफ महाजराई शरीयत की रूह से ममनुआ करार। शरपसंद अफराद के खिलाफ कार्रवाई रियासती इदारों की जिम्मेदारी। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई इस्लामी तालीमात की रूह से बगावत है। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर शुदा कवानीन पूरे मुल्क में बतौर पॉलिसी नाफिज होने चाहिए। इस्लामाबाद में पैगाम पाकिस्तान सेमिनार का एलामिया। मुल्क भर से जय्यद उलमा किराम की शिरकत।
इस्लामी रियासत है, उसका दस्तूर इस्लामी दस्तूर है, उसका काम उसको बहैसियत मुसलमान के आपको तस्लीम करना चाहिए। उसके बारे में आपका इर्तिदाद या कुफ्र का फैसला या फतवा बिल्कुल गलत है। और ये मैंने मिसाल उस वक्त भी दी थी कि कलिमा तय्यबा पढ़कर एक आदमी मुसलमान हो जाता है तो फिर उसके बाद अमली तौर पर कमजोरियां होती हैं, तो उसकी वजह से उसको काफिर नहीं कहा जाता। इसी तरह पाकिस्तान का भी मामला है, इस्लामी रियासत का भी मामला है। ये जो असलहा उठाए और असलहा उठाकर आपने बच्चों को आपने नहीं बख्शा, औरतों को आपने नहीं बख्शा, उलमा को आपने नहीं बख्शा, और उसके जरिए आप ये बताइए 20 साल की जद्दोजहद में कोई अदना तब्दीली मुल्क के अंदर आ सकी? पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ कुफ्र का फतवा बिल्कुल बिला जवाज। कलमा तय्यबा पढ़ने के बाद किसी को भी काफिर नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान में शरीयत के नफाज के लिए हमसे कोताही हुई, इसका मतलब ये नहीं कि रियासत पर कुफ्र का फतवा लगाया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी का खिताब। सरबरा पाक फजाइया ज़हीर अहमद बाबर से अमरीकी एयरफोर्स के कमांडर की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। अमरीकी कमांडर की इलाकाई अमन के फरोग में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब 4 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। वजारत इत्तलात तवानाई की बचत से मुतालिक मीडिया मुहिम पर ब्रीफिंग देगी। तोशा खाना से मुतालिक पॉलिसी पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। काबीना इक्तिसादी राबिता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी करेगी। इंपोर्ट होती है, उसके कंटेनर्स आते हैं, शिप आता है, और अगर वो यहाँ पर रुक जाता है किसी भी वजह से, ज़र मुबादला मौजूद नहीं है या कोई भी और वजह है, तो हमने ये फैसला किया, सबको आगाह कर दिया, बिजनेस कम्युनिटी को। आज इंशाल्लाह ये नोटिफाई हो जाएगा, नोटिफिकेशन ऑर्डर मिल जाएगा और सारे बिजनेसेस को इसकी सहूलत मिल जाएगी कि 100% KPTK और पोर्ट कासिम के चार्जेस वेव ऑफ हम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई शिपिंग लाइन बिजनेस बंद करने जा रही है। कराची पोर्ट और कासिम पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स के तमाम चार्जेस मुआफ। बिजनेस कम्युनिटी को फैसले से आगाह कर दिया। कस्टम्स के कवानीन में मजीद गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में कोई शिपिंग लाइन अपना बिजनेस बंद करने नहीं जा रही। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान पर हमले की तहकीकात। वफाकी वजारत दाखिला ने भी JIT तश्कील दे दी। IG रेलवे राव सरदार अली खान JIT के सरबराह मुकर्रर। ISI, MI, IB के नुमाइंदे भी JIT में शामिल। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल के साबिक SSP मलीर राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान बरी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी करार। मुकदमे में 51 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान का ऐलान बाद में किया जाएगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सीरीज के हवाले से गुफ्तगू हुई है। एशिया कप की मेजबानी के हवाले से दुबई में अहम मुलाकातें करूंगा। नजम सेठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और कौमी क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर शादाब खान भी शादी के बंधन में बंध गए। हेड कोच सकलैन मुश्ताक की साहिबजादी से निकाह हो गया। शादाब खान का ट्वीट। साथ ही क्रिकेटर्स और मदाहों की जानिब से मुबारकबाद।